फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पे मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स या हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ग्रीन्स थ्योरम। ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ग्रीन्स थ्योरम क्या है। तो अगर हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बात करें तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारा ग्रीन्स थ्योरम का डेफिनेशन आखिर होता क्या है। तो अगर हम ग्रीन्स थ्योरम के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहता है कि इफ एम एक्स वाई nxy and their partial derivatives dou m by dou y dou n by dou x are continuous in same region are of xy plane bounded by a closed curve C, then अब कहता है कि ये एक डेफिनेशन ही है। डायरेक्टली हम लोग ग्रीन्स थ्योरम यूज क्यों करते हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये बोला क्या कि जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है एम और एन का, जिसको हम लोग डो एम बाई डो वाई बोलेंगे, डो एन बाई डो एक्स बोलेंगे, अगर वो कंटिन्यूअस है सेम रीजन आर में ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाई ए क्लोज्ड कर्व सी, तो उस कंडीशन में जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ये ध्यान रखना है, अगर एम डी एक्स और एन डी वाई है, एम किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, एन भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन होगा, ठीक ना। तो एम को हमको डिफरेंशिएट करना है वाई से, जो x से मल्टीप्लाइड है उसको y से डिफरेंशिएट करना है, और जो y से मल्टीप्लाइड है, dy से मल्टीप्लाइड है, उसको x से डिफरेंशिएट करना है। इसीलिए dn n जहां पे है उसको डो n बाई डो एक्स लिखे हैं, और जहां पे m है m के जगह पे डो m बाई डो y लिखे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये है फॉर्मेट ग्रीन्स थ्योरम का। अगर कोई क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, उस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को किस तरह से हम सरफेस इंटीग्रल में बदल दें, उसका तरीका हम लोग को बताता कौन है, ग्रीन्स थ्योरम। बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम जो है ना, ग्रीन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो एक और जो सेंटेंस है जो कि हम लोग कहना भी चाहिए कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल है उसको हम डबल इंटीग्रल में बदल रहे हैं, ठीक ना। तो ग्रीन्स थ्योरम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ लाइन इंटीग्रल इनटू अ डबल इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। उल्टा भी किया जा सकता है, अगर कोई सरफेस इंटीग्रल है तो उसको क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में बदलना है तो भी हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हम लोग ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होगा। एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि इवैल्यूएट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब कि एक इक्वेशन दिया है, ठीक ना, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है इसका, ठीक ना, जहां पे सी क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक ना, जो कि बाउंड किया गया है दो लाइन से, x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, और ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सीधा सीधी बात है। अब इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे, हम लोग डिटेल में डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस सवाल पे दिख रहा है। तो अगर हम यहां पे लिखे यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो कि लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, क्लोज लाइन इंटीग्रल का, उसको हम लोग लिख लिए। अब क्या है, इसको लिख लेने के बाद एक चीज हमको क्लियर करना है कि ये वाला जो पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा m होगा और एक्स स्क्वायर हमारा n होगा। तो कौन m है और कौन n है ये हमको पता है, और हमको ये भी पता है जो m रहता है उसको y से डिफरेंशिएट करते हैं, जो n रहता है उसको x से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले n को डिफरेंशिएट करेंगे x से और माइनस करेंगे उसमें डो m बाई डो y,
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम को जैसे ही हम यूज किए तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। m को हम पहले डिफरेंशिएट किए, दिखा ना, m को पहले डिफरेंशिएट किए, n को डिफरेंशिएट किए, फिर किसको किए, m को। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखे, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। ठीक है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2y dx इंटू dy। ठीक है ना। अब क्या है, हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो रीजन हमारा बाउंडेड है। तो जो बाउंडेड रीजन है वो आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, दिस रीजन इज बाउंडेड। ये हमारा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जो कि y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर राइट हैंडेड पैराबोला, ये कुछ इस तरह से यहां पे दिख रहा है। ठीक है ना। अब बात यह है कि ये जो कर्व आपको यहां पे दिख गया और ये जो बाउंडेड रीजन दिख गया है, इससे हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे x को पुट करके x का जब वैल्यू निकाले तो हमारा कोऑर्डिनेट्स 1 1 आया है, 0 0 आया है। ठीक है ना। तो 0 0 1 1 जो कोऑर्डिनेट्स आया है तो यहाँ पे हमारा 1 1 हो गया है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बढ़े तो यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा डबल इंटीग्रल है या फिर जो सरफेस इंटीग्रल है उसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसको अगर हम आगे लिमिट के टर्म्स में लिखने के बारे में बात करेंगे तो x जो है वो 0 से 1 तक जाएगा, क्योंकि 1 हमारा पीक पॉइंट था, और y जो है वो x स्क्वायर से x तक वैरी करेगा। कहां से कहां तक, क्योंकि वो पैराबोला से स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है ना। जो लाइन है हमारा वो कहां से कहां तक जा रहा है, पैराबोला से होकर के कहां तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है, जिस कारण से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये लिमिट हमने पुट कर दिया। अब क्या है, x 0 से 1 तक वो दिखा हम लोग को ग्राफ में, देखो 0 से 1 तक है ग्राफ, और ये भी कहां से कहां तक जा रहा है, ये एक्स स्क्वायर से x तक पहुंच रहा है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से x तक, कहां से कहां तक, ये एक्स स्क्वायर फिर x तक, ये हमारा क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व आपको दिखना चाहिए अच्छे से। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले y को इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो जब y को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, और फाइनली जो हमको दिखेगा तो x तो वहां पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक ना, वाई स्क्वायर बाई 2 होगा तो 2 2 तो कट जाएगा ना, तो इसलिए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार x पुट करेंगे, माइनस करके एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, और जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, फिर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर 4 आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना फाइनली, तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ये आपको पता ही है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से आता है। इसको इंटीग्रेट करने पे, फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स का पावर 5/5 माइनस एक्स का पावर 4/4, 0 से 1 तक, 1 का वैल्यू पुट करेंगे, 0 तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो 1/5 माइनस 1/4 हमारा आंसर आएगा, और 1/5 माइनस 1/4 जो होता है वो माइनस 1/20 होता है। ठीक है ना। तो रिजल्ट आपके सामने है, किस तरह से हमने इवैल्यूएट किया वो वैल्यू को यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका ग्रीन्स थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। सवाल क्या कहता है, एक बार हम पढ़ देते हैं। सवाल ये कहता है कि इवैल्यूएट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy क्लोज लाइन। अब ये हमारा m हो गया, m dx होता है, तो ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। पहले इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस करके इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमको पता है। Where C is the boundary of the surface enclosed by x-axis and the semicircle y equal to this part। ठीक है ना, y इक्वल टू दिस पार्ट के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में बात किया, मतलब कि y जो है वो 0 से दिस पार्ट तक वैरी करेगा, और जो x का बात है, x कहां से कहां तक वैरी करेगा, आपको यहां से ही दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक होगा, क्योंकि सेमी सर्कल है। और इसको अगर आप ठीक से सॉल्व करो ना तो आपको एक चीज यहां से क्लियरली दिख जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सॉल्व करने पे ये जो रिजल्ट आएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1, रेडियस हमारा 1 है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा सर्कल बोलो, सेमी सर्कल बोलो, उसका इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम जो हमारा फॉर्मूला है उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो गिवन पार्ट था जिसको एवेल्युएट करना है उसको लिख लिए, और इसमें जब हम ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे तो वहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगा, यानी कि सरफेस इंटीग्रल आएगा। और साथ ही साथ जैसे ही हमने बोला कि जो हमारा m है, ये m दिख रहा है आपको, तो ये m को हम n ये n है, n को डिफरेंशिएट करेंगे x से और m को डिफरेंशिएट करेंगे y से माइनस करके, किए है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ रिजल्ट हमारा इस तरह से आता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट आया, क्यों, यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे माइनस करके 2y होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये रिजल्ट हमारा कुछ इस तरह से है। 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, क्यों बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं 2, ठीक ना। नहीं भी निकाले तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली हम लोग कुछ इस तरह से लिख दिए, और x का वैल्यू -1 से +1। अब x का वैल्यू -1 से +1 क्यों होगा, रेडियस तो 1 है ना, रेडियस 1 है तो ओरिजिन के इधर भी -1 और ओरिजिन के इधर भी 1, तो -1 से +1 तक हमारा वो वैरी करेगा। अगर हम सेमी सर्कल ड्रॉ करें, यहाँ पे बात करें सेमी सर्कल के बारे में, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, -1 है, यहाँ पे +1 है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा लिमिट किस तरह से हम लोग सेट किए हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लियर हो रहा होगा, -1 से +1। और y हमारा 0 से लेकर के ये वैल्यू तक, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं हमारा एरिया बाउंडेड रीजन आपने क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, और एक तरह से कह सकते हैं वही है एक तरह से, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट 2 बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम y को इंटीग्रेट कर दिया। y को जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, और y² 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 0 √1 - x² से 0 तक, 0 से यहाँ तक पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। अब क्या है कि ये रिजल्ट तो आया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया dx को, इसको सॉल्व किए तो ये हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आया। इसको t मान करके सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा आएगा। अब जब सॉल्व किए, रिजल्ट हमारे सामने कुछ इस तरह से आया, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा है, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको, इसका रिजल्ट 4/3। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, 4/3। अब बात यह है कि इस सवाल में आपको इंटीग्रेशन तो अच्छे से आना ही चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बात किए हैं, ठीक है ना, जो आप क्लास 12 में ही पढ़े हैं और अभी तक सॉल्व भी करते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को यूज किस तरह से करते हैं, उससे जो वैल्यूज है इंटीग्रल का, क्लोज इंटीग्रल का, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।